अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं, अच्छा खिलाएं। आज मैं बना रही हूँ पास्ता इन वाइट सॉस। तो इसको देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए मैंने पास्ता लिया है, मैक्रोनी ली है 1 कप और 1 शिमला मिर्च ली है, उसको क्यूब्स में कट कर लिया है। और थोड़े से कॉर्न लिए हैं, तकरीबन आधी प्याली उबले हुए। और गाजर ली है मैंने इसमें 1, उसको कश कर लिया है। 1.5 कप मैंने इसमें दूध लिया है और तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून चॉप गार्लिक लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा लिया है और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर, एक और नमक जो है आप हस्बे जायका ले लीजिए। व्हाइट पेपर नहीं है तो काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। और मक्खन मैंने इसमें लिया है 1 टेबलस्पून। ये मैंने फ्लेवर्ड मक्खन बनाया है। इसमें मैंने थोड़े से ड्राइड पार्सले और ऑरिगेनो डाला है। आप प्लेन मक्खन भी यूज कर सकते हैं। अब मैं पास्ता को, मैक्रोनी को बॉईल कर लूंगी। पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून नमक डाल दूंगी और फिर मैं इसमें पास्ता मैक्रोनी डाल दूंगी बॉईल होने के लिए। जब पानी में उबाल आ जाएगा और इसको मैं 6 से 7 मिनट के लिए उबाल लूंगी। इतना उबालूंगी कि जैसे इसमें एक कनी रह जाए, तकरीबन ये 90% कुक हो जाए, 80 to 90% कुक हो जाए, क्योंकि बाद में ये थोड़ा सा सॉस में भी पकेगा। चेक कर लीजिए, पास्ता मेरा गल गया है, अच्छी तरह से पक गया है। अब मैंने पैन लूंगी। पैन में मैंने ऑयल डाला है थोड़ा सा, 1-2 टेबलस्पून, और उसमें मैं चॉप गार्लिक डाल के इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करूंगी। अब मैं इसके अंदर सब्जियां डाल रही हूँ। मैं इसमें कैप्सिकम डाल रही हूँ, शिमला मिर्च डाली है मैंने इसमें 1 शिमला मिर्च, उसको चॉप कर लिया क्यूब्स की शक्ल में। अब इसमें मैं 1 गाजर जिसको मैंने क्रश कर लिया था, आप चाहें तो बारीक चॉप भी कर सकते हैं, और आधी प्याली उबले हुए कॉर्न। अब इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको सौते कर लूंगी, फ्राई कर लूंगी। बहुत ज्यादा कुक नहीं करूंगी कि सब्जियों की शक्ल और जायका खराब नहीं हो, इनका टेस्ट खराब नहीं हो और इनके विटामिन जाया नहीं हो। इतना पकाऊंगी कि बस ये अच्छा से फ्राई हो जाए। अब मैं इसमें 1 से 2 चुटकी नमक और 1-2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। मैंने काली मिर्च डाल दी है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, तकरीबन क्वार्टर टीस्पून काली मिर्च और क्वार्टर टीस्पून नमक। चुटकी के हिसाब से आप डालेंगे तो तकरीबन 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बस 2-3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं आपने इसको फ्राई करना है। अब मैं इसको निकाल लूंगी और इसी पैन में मैं मक्खन डालूंगी 1 टेबलस्पून। मक्खन के मेल्ट होने तक इसको मैं पकाऊंगी। जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैदा डाल दूंगी, 2 टेबलस्पून मैदा। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मैदा लिया है और उसको जल्दी जल्दी मिक्स करूंगी। इसको चलाऊंगी। इसको मुझे अच्छा सा भूनना है, जब अच्छा सा रोस्ट करना है मैदे को। जब अच्छा सा गोल्डन सा हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे कि मैदा पक गया है, गोल्डन सा हो गया है, देखिए। और फिर मैं इसमें 1.5 कप जो मैंने दूध लिया है थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी और उसको तेज तेज चम्मच चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वरना आपकी इसमें लम्स बन जाएंगे, गुठलियां बन जाएंगी। इसको इस तरह से आप हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। जो भी आटे की गुठलियां या लम्स हो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छा सा पेस्ट और अच्छा सा सॉस बनना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दूध करके डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये व्हाइट सॉस पास्ता बहुत हेल्दी रेसिपी है बच्चों के लिए। बहुत शौक से बच्चे इसको खाएंगे क्योंकि इसमें स्पाइसेस, मिर्चें भी कम हैं। बहुत मजे का बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें सब्जियां हैं, इसमें दूध है। तो आप बच्चों को जरूर बना के दीजिएगा। इसको रमजान में इफ्तारी में बनाएं।
और बच्चों को लंच में बना के दें। बहुत मजे के बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। अब मैं इसके अंदर नमक, कुटी लाल मिर्च और सफेद मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। कुटी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और नमक भी मैंने तकरीबन ½ टीस्पून लिया है। हाफ से थोड़ा सा ज्यादा आप अपने जायके के मुताबिक ले लीजिए। और अब मैं इसमें फ्राई की हुई सब्जियां ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर बॉयल पास्ता मैक्रोनी जो मैंने पहले से बॉयल किया है आपके सामने, वो ऐड कर दूंगी। ये बहुत क्रीमी बनता है, बहुत मजे का बनता है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक से खाएंगे। आप इसको इफ्तारी में जरूर बनाइएगा। इफ्तारी में दिल चाहता है ऐसी चीजें हों, फ्राई आइटम के अलावा भी कोई चीजें हों, तो आप इसको जरूर बनाइएगा। इफ्तारी में बनाएं, इफ्तारी की दावत में बनाएं। बहुत परफेक्ट रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। अब मैं इसके अंदर बॉयल पास्ता डाल दूंगी। पास्ता आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सी भी शेप का, कोई सी भी साइज का, कोई भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी और रिच लग रहा है। जितना ये दिखने में क्रीमी रिच लग रहा है, उतना ही खाने में बहुत क्रीमी और बहुत मजे का लगता है। आप इसमें चाहें तो चीज भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूं। अगर आप चाहें तो आप इसमें चीज भी डाल सकते हैं। जबरदस्त सा क्रीमी पास्ता व्हाइट सॉस तैयार हो चुका है। ऑरिगेनो लीव्स में इसके ऊपर छिड़कूंगी। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें नहीं डालें, लेकिन इससे टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़क दिया है। आप इसको जरूर बनाइएगा, बच्चों को बना के लंच में दीजिएगा, इफ्तारी में बनाइएगा। और आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं दबाएंगे तो मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।